वेलकम टू अवर चैनल जिसका नाम है सिविल इंजीनियरिंग एकेडमी। यहाँ आपको सारे लेक्चर्स के सारे सिविल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स मिल रहे हैं। तो आज हम लोग एमपीएससी प्रीलिम 2020 का मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 2 अपलोड करने वाले हैं। तो प्लीज़ इस लेक्चर को पूरा देखो और जिन लोगों ने इसका फर्स्ट लेक्चर मिस कर दिया है वो आई बटन पर क्लिक करके या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया है उसे लिंक को यूज करके जरूर देख लो लेक्चर, क्योंकि उसके अंदर मैंने बेसिक मैट्रिक्स के सारे प्रॉपर्टीज सारे ऑपरेशन बताए थे। तो वो लेक्चर देखने के बाद में आपको आज का लेक्चर समझ में आएगा। ठीक है, तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं अपन। आज अपन मैट्रिक्स के जो डिटरमिनेंट रहता है वो कैसे निकालना, उसको अपने मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज कैसे निकालना, 2x2 का मैट्रिक्स, 3x3 का मैट्रिक्स, ये सब पढ़ने वाले हैं। तो आज का अपना जो मेन टॉपिक रहेगा वो रहेगा आइगन वैल्यूज के ऊपर, और आइगन वैल्यूज निकालने के ऊपर, आइगन वेक्टर्स निकालने के ऊपर एमपीएससी प्रीलिम 19 में 18 में क्वेश्चंस पूछे हुए। तो प्लीज इस लेक्चर को पूरा देखो और बिल्कुल भी स्किप मत करो। और हाँ, जो लोग अपने चैनल से आज नए जुड़ रहे होंगे या फिर जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो लोग प्लीज सब्सक्राइब करो और बाजू में नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो ताकि आपको हमारे सारे टेक्निकल अपडेट्स तुरंत मिल सके। तो कल मैंने बताया था, इसका जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें मैंने बताया था कि डिटरमिनेंट कैसे निकालते रहते, हाउ टू फाइंड डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। तो आज उस डिटरमिनेंट के ऊपर एक दो एग्जांपल्स आपको दे देता ताकि आपको डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं उसका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। क्योंकि मैंने प्रीवियस लेक्चर में सिर्फ बताया था कि कैसे निकालना पड़ता, लेकिन उसकी प्रॉब्लम नहीं लिए थे अपन ने। तो उसका एक छोटा सा एग्जांपल लेके आपको समझ जाएगा कि डिटरमिनेंट कैसे निकालते रहते। तो देखो ये 3x3 का एग्जांपल दे रहा, क्योंकि 2x2 का निकालना बहुत सिंपल है। तो 3x3 का एग्जांपल दे रहा है। एक मैट्रिक्स है समझो अपने पास में 0 1 2 1 2 3 और 3 1 1, इस तरह का एक मैट्रिक्स है। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स का अपने को रियल मैट्रिक्स है, इसका निकालना है अपने को डिटरमिनेंट। व्हाट इज द डिटरमिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स। तो मैंने आपको जब भी आप कोई भी नंबर कोई भी एलिमेंट से स्टार्ट करते तो मैंने आपको बताया था कि आपको इस तरह से साइन कन्वेंशन यूज करने का है। सपोज अपन फर्स्ट एलिमेंट को पॉजिटिव कंसीडर कर रहे हैं तो ये नेगेटिव आएगा, ये भी पॉजिटिव आएगा। अपने को सिर्फ एक ही एलिमेंट कंसीडर करना पड़ता और जो एलिमेंट कंसीडर करते उसके रो और कॉलम को निग्लेक्ट कर देना और बाकी डायगोनल एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन करने का। ठीक है, तो देखो कैसे निकालते हैं अपन। जैसे मैंने फर्स्ट एलिमेंट लिया 0, तो 0 का जो एलिमेंट रो है और 0 का जो कॉलम है, 0 का रो और 0 का कॉलम निग्लेक्ट कर देंगे। तो पहला एलिमेंट कौन सा है, 0 है, तो यहाँ लिखना 0। अब ये निग्लेक्ट कर देना। अब बचा क्या अपने पास में, ये इतने डायगोनल बचे अपने पास में, ये जो एलिमेंट है डायगोनल एलिमेंट ये बचे अपने पास में। तो आपको इनका सम करने का है, मतलब आपको इसको मल्टीप्लिकेशन करने का है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ डायगोनल एलिमेंट माइनस मल्टीप्लिकेशन ऑफ अपोजिट डायगोनल एलिमेंट, इस तरह का फॉर्मूला बताया था मैंने। अब 0 को आप कैसे भी मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या होने वाला है, 0 होने वाला है। मतलब इसको मल्टीप्लाई कर रहा है 2 × 1 2 माइनस 3 × 1 3, इस तरह से आप डिटरमिनेंट निकालते रहते हैं। डायगोनल एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन माइनस अपोजिट डायगोनल एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन। तो इसको अब 0 से मल्टीप्लाई करने के बाद में आंसर क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। तो इसको मैं लिखता भी नहीं, ये 0 ही है आंसर। अब देखो दूसरा रो लेंगे, अब दूसरा एलिमेंट लेंगे, ये क्या है -1, तो इसको थोड़ा मैं इरेज कर देता हूं। -1 ये वाला एलिमेंट लेंगे। अब ये एलिमेंट ले रहे हो तो ये वाला रो मतलब इसका कॉलम और इसका रो आपको निग्लेक्ट करना पड़ेगा। -1 लिया तो इसका कॉलम और इसका रो निग्लेक्ट कर दो तो आपके पास में क्या बच रहा है, यहाँ 1 है और यहाँ 3 है। तो आपके पास में ये 4 एलिमेंट दिख रहे हैं आपको, 1 3 3 1, ये 4 एलिमेंट दिख रहे होंगे आपको 1 3 3 1। तो वापस आपको डायगोनल एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन माइनस अपोजिट डायगोनल एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन करने का है। तो ये क्या है, 1 × 1 1 माइनस 3 × 1 -3 × 3 -9, तो 1 × 1 1, बीच में साइन माइनस का, 3 × 3 9। तो ये प्लस दिया था तो उसको माइनस किया, -1 लिख दिया एज इट इज, और डायगोनल एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन किया माइनस अपोजिट डायगोनल एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन किया। ठीक है, अब आगे जाएंगे माइनस, अब ये माइनस था ये प्लस आएगा तो +2। अब ये लेने के बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये कॉलम और ये रो निग्लेक्ट करना पड़ेगा। तो आपके पास में क्या बच रहा, आपके पास में बच रहे ये 4 एलिमेंट। वैसे 1 × 1 1 माइनस 3 × 2 6 -6, तो ये क्या हो गया, 0 × 3 क्या हो गया, 0 हो गया। अब ये -1 × -8 -1 × -8 क्या हो गया, +8 हो गया। -1 × -8 क्या हो गया, +8, और 1 - 6 -5 -5 × 2 -10, प्लस माइनस माइनस होगा मतलब -10 करूं यहाँ पे, 2 × -5 -10। तो अब कितना आ गया इसका आंसर, इसका आंसर आ गया 8 - 10 मतलब -2
मतलब इस रियल मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कितना आया, -2 आया। द डिटरमिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स इज -2। आपका अगर जो भी ऑप्शन आपको दिए रहेंगे उसमें -2 इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? तो 3/3 का डिटरमिनेंट कैसे निकालना है, तो आपको ये 3 एलिमेंट कंसीडर करना है, इसको साइड करना है प्लस माइनस प्लस या फिर माइनस प्लस माइनस, कुछ भी दे सकते हैं आप। मैंने शुरू किया प्लस से, ऐसा रूटीन आपको प्लस से शुरू करना है। आप माइनस प्लस माइनस भी दो तो भी चलता, ठीक है। तो अपन एक और एग्जांपल देखेंगे इसका डिटरमिनेंट निकालने का, ताकि आपको ये कांसेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए। क्योंकि आपको कुछ भी निकालने बोला, आपको कोई मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज निकालने बोली, या मैट्रिक्स का रैंक निकालने बोला, या मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने बोला, या एडजॉइंट निकालने बोला, तो हर केस में डिटरमिनेंट निकालना ही पड़ता। तो डिटरमिनेंट का कांसेप्ट अच्छे से समझ लो। कुछ भी डिफिकल्टी आती है तो कमेंट करके पूछो, व्हाट्सएप नंबर दिया है मैंने थंबनेल में, उससे पूछो, ताकि आपको इससे रिलेटेड कोई भी डिफिकल्टी ना हो, कोई भी कंफ्यूजन ना हो डिटरमिनेंट से रिलेटेड। ठीक है, एक एग्जांपल देख रहे हो, 130, उसके बाद में 208, उसके बाद में 352, और आपको इससे रिलेटेड और भी ज्यादा एग्जांपल्स चाहिए होंगे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाओ। नीचे उसका लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ताकि आपको सारे वर्कशीट्स, सारे एग्जांपल्स वहां मिल सके और आप उसकी प्रैक्टिस कर सको। ठीक है दोस्तों, तो देखो इसमें अपन वही ले लेंगे प्लस माइनस प्लस, थोड़ा फास्ट लेंगे आप। ये निगलेक्ट कर दो, ये पहले लिया +1, इसको निगलेक्ट कर दो, क्या बच रहा है, ये 4 एलिमेंट दिख रहे हैं, तो क्या आएगा 2 × 0 0, -8 × 5 40, -40 हो गया। ठीक है, अब ये एक 0 नहीं था, 6 है यहाँ पे, सॉरी यहाँ 6 है, 0 एक आ गया है ऑलरेडी, तो यहाँ 6 है, 6 × 2 12, 12 -40। ठीक है, अब ये 3 कंसीडर करो, 3 कैसा है, -3 है, तो ये माइनस में आएगा। ये दो, इसका कॉलम और इसका रो निगलेक्ट कर दो, तो ये 4 दिख रहा है आपको, 2 × 2 4, -3 × 8 24, 4 -24, और ये क्या है, 0 है, तो ये आखिर में क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि 0 पे कॉलम और रो निगलेक्ट करोगे तो 0 को मल्टीप्लाई किया किसी से भी तो आंसर क्या आता है, 0 ही आता है। तो इसलिए 0 आखिर में क्या आने वाला है, वो 0 होने वाला है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट करेंगे। 12 - 40 -28, -20 × 1 -28, 12 -40 कितना हो गया, -28, -20 × 1 -28। उसके बाद में ये देखो 4 -24 मतलब कितना होता है, -20, -20 × -3 मतलब कितना हो गया, +60, तो -28 +60, -20 × -3 मतलब कितना हो गया, +60 हो गया, तो -28 +60 मतलब कितना आ गया आंसर, 32। तो इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कितना हो गया, 32 हो गया। इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कितना हो गया, 32 हो गया। ठीक है, तो ये अपन ने अपनों क्या करने का, सिर्फ फर्स्ट एलिमेंट कंसीडर करने का है, उसका कॉलम उसका रो निगलेक्ट करने का है, और जो डायगोनल एलिमेंट आपके पास दिखते हैं उसको इस तरह से आपको लिखने का है। ठीक है, तो ये अपन ने सॉल्व किया। तो अब होपफुली आपको डिटरमिनेंट निकालने का कांसेप्ट समझ में आ गया होगा। डिटरमिनेंट निकालने के लिए किस तरह से प्रोसेस सॉल्व करना पड़ता है ये आपको ध्यान में आ गया होंगे। तो अब अपन फर्दर सॉल्व करेंगे कि आइगन वैल्यूज कैसे निकालना, हाउ टू फाइंड द आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स। तो ये आप वीडियो को पॉज करके लिख लेना अच्छे से और इसको समझ लो। आपको इससे रिलेटेड और भी एग्जांपल चाहिए होंगे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाओ, वहां मैं इससे रिलेटेड और भी एग्जांपल्स अपलोड करते रहता। ठीक है, तो अब हम पढ़ने वाले हैं एक न्यू टॉपिक जिसका नाम है आइगन वैल्यूज। आइगन वैल्यूज, हाउ टू फाइंड द आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स। तो आइगन वैल्यूज निकालने के लिए आपको मैट्रिक्स का ऑर्डर चेक करना पड़ेगा। जैसा आप सपोज एक मैट्रिक्स है 2x2 का, A11 A12 A21 A22, ये कॉमन हो गया इसलिए मैं हमेशा लिखता रहता है इसको। तो ये कितने बाय कितने का मैट्रिक्स है, 2x2 का मैट्रिक्स है, मतलब ये मैट्रिक्स की ऑर्डर कितनी है, ये मैट्रिक्स की ऑर्डर है 2। तो आइगन वैल्यूज निकालने के लिए क्या करना पड़ता, आइगन वैल्यूज निकालने के लिए आपको मैट्रिक्स को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिखना पड़ता। जो मैट्रिक्स आपको दिया है उसको आपको क्या करने का है, उसे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिखने का है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पावर क्या रहने को होना, तो ये ध्यान में रखना एक बात, जितना आपके मैट्रिक्स का ऑर्डर रहेगा उतने ही आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी ऑर्डर रहेगा। क्या बोला मैंने, जितना आपके मैट्रिक्स का ऑर्डर रहेगा उतना ही आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी ऑर्डर रहेगा। मतलब कैसे, तो यहाँ मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, 2x2 का है, तो अगर मेरे को इस मैट्रिक्स का क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है तो मैं शुरुआत करूंगा x² से। अब इसका ऑर्डर कितना है, 2x2 का है ना, मतलब इसका ऑर्डर 2 का है, तो अपने को शुरुआत करना पड़ेगा x² से।
अगर इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 3/3 का रहेगा तो अपन शुरुआत करेंगे x क्यूब से। तो ये पॉइंट ध्यान में रखना, जितना आपके मैट्रिक्स का ऑर्डर है उतना ही आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी ऑर्डर रहेगा। मतलब यहाँ अगर x स्क्वायर आ रहा तो सेकंड टर्म x की आएंगी और थर्ड टर्म कांस्टेंट की आएंगी। फर्स्ट टर्म अगर x स्क्वायर की आ रही तो सेकंड टर्म x की आएंगी और थर्ड टर्म कांस्टेंट की आएंगी। इसको साइन कन्वेंशन देना पड़ेगा। अगर इसको आप प्लस लिख रहे तो यहाँ माइनस आएगा, यहाँ प्लस आएगा वापस। अगर इसको माइनस लिख रहे तो यहाँ प्लस आएगा, यहाँ माइनस आएगा। जैसे भी आप लिख रहे हो उस तरह से आपको साइन कन्वेंशन देना होगा। अगर यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, तो यहाँ प्लस, यहाँ माइनस। तो मैं हमेशा प्लस को ही प्रेफर करता पहले, तो मैं इस तरह से इसको लिखूंगा प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस सी। अब यहाँ जो x की टर्म है वो कौन सी रहेंगी और ये कांस्टेंट की टर्म कौन सी रहेंगी? जो x की टर्म है वहां क्या रहेगा और जो कांस्टेंट की टर्म है वहां पे क्या रहेगा? तो ये जो x की टर्म है इसके साथ में आपको लिखना पड़ेगा ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। x की टर्म के साथ में आपको लिखना पड़ेगा इसका जो कोएफिशिएंट रहेगा वो क्या रहेगा? मैट्रिक्स का ट्रेस रहेगा। और कांस्टेंट टर्म का जो कोएफिशिएंट रहेगा वो रहेगा डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, वो रहेगा डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। तो ये दो पॉइंट ध्यान में रखो। मतलब ये इक्वेशन कैसा बनेगा? x स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स इनटू x प्लस डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स इस तरह से इक्वेशन बनेगा। ये इसको x लगाना पड़ेगा आपको ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स को, और डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स क्या है? कांस्टेंट है। तो डिटरमिनेंट कैसे निकालना, 2/2 कैसे निकालना, 3/3 कैसे निकालना, ये हम लोगों ने पढ़ लिया। अब क्या करना है अपने को? ट्रेस कैसे निकालते हैं, हाउ टू फाइंड द ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। और ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स निकालने के लिए सिंपल क्वेश्चन पूछा है एग्जाम में। एक एमपीएससी प्रीलिम में क्वेश्चन आया हुआ है जिसने सिर्फ ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स निकालना पूछा है। तो ट्रेस निकालना बहुत सिंपल है। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स मतलब क्या होता है? ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स मतलब एडिशन ऑफ डायगोनल एलिमेंट। डायगोनल एलिमेंट ये तुम्हारे क्या है? डायगोनल एलिमेंट, ये बताया था मैंने आप लोगों को। ऐसे जो एलिमेंट है उसको बोलते हैं अपन डायगोनल एलिमेंट। तो सिंपली आपको डायगोनल एलिमेंट का एडिशन करना है, जिसको बोलते हैं अपन ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। एडिशन ऑफ डायगोनल एलिमेंट इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। लिख के रखो आप लोग आपके रजिस्टर में, एडिशन ऑफ डायगोनल एलिमेंट इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। और अगर मेरे को इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालना, कैसे निकालूंगा? अगर मेरे को इस 2/2 के मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालना है तो कैसे निकालेंगे? 2/2 का डिटरमिनेंट सिंपल है। डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकालेंगे? 2/2 का डिटरमिनेंट निकालना सिंपल है, डायगोनल एलिमेंट की मल्टीप्लिकेशन माइनस अपोजिट डायगोनल एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन। तो a11 into a22 माइनस a21 into a12, ये बताया था मैंने। तो ये बहुत सिंपल है निकालना। मतलब ये आइगन वैल्यूज निकालने के लिए आपको क्या करना है? अपने को इस तरह का क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार करने का। तो इक्वेशन कैसे बनेगा देखो यहाँ पे दोस्तों, x स्क्वायर माइनस a11 प्लस a22 into x और प्लस a11 into a22 माइनस a21 into a12। ये सिर्फ एक वैल्यूज नहीं अपने पास में, इसलिए इस तरह का लिख रहा। तो इस तरह का इक्वेशन बनता है अपना। यहाँ पे आपको नजर रहेंगी, ट्रेस पता रहेगा आपको, डिटरमिनेंट पता रहेगा आपको एक इक्वेशन मिल जाएगा और इक्वेशन के फैक्टर निकालना पड़ेगा। और जो फैक्टर निकलते हैं उसी को बोलते हैं हम लोग आइगन वैल्यूज। फॉर एग्जांपल देखो, एग्जांपल दिखाया था आपको मैं ताकि आपको समझ में आए, क्योंकि ये इक्वेशन कैसा है एग्जांपल के फॉर्म में दिख रहा है ना, जल्दी समझ में नहीं आएगा। तो देखो एक समझो एग्जांपल है, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। समझो इस तरह का इक्वेशन मिल गया। समझो अपना मैट्रिक्स का ट्रेस आया 5 और अपने मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट आया 6। तो आपको इस तरह से इक्वेशन मिल जाएगा x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब अगर इस इक्वेशन के फैक्टर निकालना, कैसे निकालेंगे अपन? x माइनस 3 x माइनस 2। फैक्टर कैसे निकालते हैं? फैक्टर निकालते वक्त माइनस 3 इंटू माइनस 2 प्लस 6, जो दोनों का मल्टीप्लिकेशन है वो 6 आना चाहिए और जो दोनों की एडिशन है वो 5 आनी चाहिए। तो माइनस 3 इंटू माइनस 2 प्लस 6, माइनस 3 माइनस 2 माइनस 5। मतलब इसके आइगन वैल्यूज क्या आ गए? x माइनस 3 इक्वल टू 0 लिखा तो x इक्वल टू 3 और x माइनस 2 इक्वल टू 0 लिखा तो x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2। ये हो गई इसकी दो आइगन वैल्यूज। मतलब ये मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज क्या आ गए? x इक्वल टू 3 x इक्वल टू 2। अगर आपको दोनों निकालने को बोला है तो आपको दो ऑप्शन दिए रहेंगे, या आपको कभी ऐसा बोलते हैं फाइंड द हाईएस्ट आइगन वैल्यू ऑफ दिस मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स का हाईएस्ट आइगन वैल्यू निकालो। तो हाईएस्ट कौन सा है? 3 है, तो उसमें एक ही ऑप्शन रहेगा सिर्फ 3। तो ऐसा भी रह सकता ऑप्शन 3, 2 भी रह सकता, या सिर्फ 3 भी रह सकता, या लोएस्ट पूछा है तो 2 भी रह सकता। तो जैसा आपको पूछा है उस तरह से आपको आपका ऑप्शन टिक करना है। तो होपफुली आपको ये समझ गया होगा। अपने को कोई प्रॉब्लम का आइगन वैल्यूज कैसे निकालना है, तो पहले आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लाना है मैट्रिक्स को,
तो उसमें क्या निकालना पड़ता, ट्रेस निकालना पड़ता, डिटरमिनेंट निकालना पड़ता, उसके बाद में आपको इक्वेशन मिलता, इक्वेशन के फैक्टर निकालो, फैक्टर निकालना बहुत इजी है, ये आप चौथी पांचवी छठी में पढ़े हो फैक्टर कैसे निकालते रहते। तो इस तरह से आपको आइगन वैल्यूज निकल जाएगी आपकी। तो अपन इस क्या करेंगे, अपन एक 2x2 का एक आइगन वैल्यूज का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, जिसमें आप लोगों को आइगन वैल्यूज की कुछ प्रॉपर्टी पता चलेंगी, क्योंकि आइगन वैल्यूज की दो प्रॉपर्टी भी है जो रिलेट करती ट्रेस और डिटरमिनेंट से। तो देखो एक प्रॉब्लम लेंगे अपन, एक प्रॉब्लम पूछा है ऐसा, इसमें मैट्रिक्स दिया है 4 5 2 1, 4 5 2 1, इसमें पूछा है फाइंड द हाईएस्ट आइगन वैल्यूज, फाइंड द हाईएस्ट आइगन वैल्यूज। तो फैक्टराइजेशन करने के बाद में, फैक्टर निकालने के बाद में जो दो वैल्यू मिलती है अपने को, उसको अपन क्या बोलते हैं, आइगन वैल्यूज। क्या बोलते हैं उसको, आइगन वैल्यूज। तो ये मैट्रिक्स दिया है, इस मैट्रिक्स का निकालना है आपको आइगन वैल्यूज। कौन से निकालनी है, हाईएस्ट वैल्यू निकालनी है। तो देखो 2x2 का मैट्रिक्स है, मतलब मेरे को इसका जो इक्वेशन बनाना पड़ेगा वो सेकंड ऑर्डर इक्वेशन बनाना पड़ेगा, मतलब x² के फॉर्म में बनाना पड़ेगा। तो x² माइनस, अब ट्रेस निकालो इसका, ट्रेस मतलब क्या होता है, ट्रेस मतलब डायगोनल एलिमेंट के एडिशन, मतलब कितना होगा 4 + 1 5, डायगोनल एलिमेंट का एडिशन मतलब क्या होता है ट्रेस, मतलब x² - 5x, ये पहला प्लस लिखा, दूसरा माइनस आएगा, वापस तीसरा प्लस आएगा। इसका डिटरमिनेंट निकालो कितना आएगा, 4 × 1 4 -2 × 5 10, मतलब कितना आ रहा -6, 4 × 1 4 -2 × 5 10, मतलब -6, डिटरमिनेंट आ गया -6, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, +6 लिखना पड़ेगा अपने को, लेकिन माइनस का है, प्लस माइनस माइनस। देखो इस तरह इक्वेशन आ गया, जैसा मैंने एग्जांपल दिखाया था आपको वही इक्वेशन आ गया अपने पास में, x² - 5x - 6। तब यह -6 को अपने को, तो देखो x - 3 x - 2 बनता क्या है, नहीं बनता, क्योंकि -3 - 2 +6 होता। तो ये फैक्टर बन रहे क्या, x - 3 x - 2 बनता क्या, -3 - 2 +6 होता। क्या चाहिए अपने को, -6 चाहिए, तो नहीं बनता। अब देखो x - 6 x + 1, ये बनता क्या, x - 6 x + 1 -6 × +1 -6 -6 + 1 -5, ये बन रहा x - 6 x + 1। ये फैक्टर निकल जाने चाहिए। अगर फैक्टर निकालने के लिए आपको कैलकुलेटर यूज करना नहीं है, आपको बाय डिफॉल्ट फैक्टर निकल जाने चाहिए। आपको ट्राई करना पड़ेगा, -6 + 1 मतलब -6, -6 × +1 -6 -6 + 1 -5, आ गया अपने फैक्टर। तो मतलब एक वैल्यू आ रही है अपनी 6 और एक वैल्यू आ रही है अपनी 1, एक वैल्यू आ रही है अपनी 6 और एक वैल्यू आ रही है अपनी 1। तो मतलब अपनी सॉरी एक -1 आएगी, +1 है ना, x + 1 = 0, मतलब x = -1, और ये आएंगे +6। तो एक वैल्यू आ रही है 6 और एक वैल्यू आ रही है -1, मतलब अपनी हाईएस्ट वैल्यू कितनी होगी, आइगन वैल्यू की हाईएस्ट वैल्यू आ गई अपनी 6, मतलब इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, 6 है। इस प्रॉब्लम का करेक्ट ऑप्शन क्या है, 6 है। तो यहां से देखो ये तो सॉल्व हो गया अपना। इसमें मेरा पर्पस क्या था, आपको दो प्रॉपर्टी बताई थी मुझे। अगर मैं दो जो आइगन वैल्यूज निकाली, जो दो आइगन वैल्यूज निकाली आप लोगों ने, अगर अपन उन आइगन वैल्यूज का एडिशन करते, एडिशन ऑफ आइगन वैल्यूज, एडिशन ऑफ आइगन वैल्यूज अपने को क्या देता है, अपने को एडिशन ऑफ आइगन वैल्यूज क्या देता है अपने को, देखो क्या मिलता है आप लोगों को। मैं बोलता एडिशन ऑफ आइगन वैल्यूज इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। मैं बोलता एडिशन ऑफ आइगन वैल्यूज इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। देखो मिलता क्या, एक वैल्यू आई 6, दूसरी वैल्यू आई -1, 6 - 1 5, ट्रेस कितना था अपना 5, आ गया बराबर। मतलब अगर हमेशा अगर अपन कोई मैट्रिक्स लो, ऐसा नहीं कि सिर्फ 2x2 में 2x2 का रहो कि 3x3 का रहो, अगर अपन जब ट्रेस निकालेंगे तो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स मस्ट बी इक्वल टू एडिशन ऑफ आइगन वैल्यूज। एडिशन ऑफ आइगन वैल्यूज इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। ये प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी 3x3 के मैट्रिक्स में अगर आपको आइगन वैल्यूज निकालनी है तो बहुत सिंपल जाएगा। आप सिंपली अपने ट्रेस निकाल लो और ये प्रॉपर्टी लगाओ, आपको रिमेनिंग आइगन वैल्यूज आराम से निकल जाएंगे। इसके क्वेश्चन देखेंगे अपन ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड, ऐसे क्वेश्चन जिसमें प्रॉपर्टी रिलेट होती है वो क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे अपन। अब देखो दूसरी प्रॉपर्टी बताता है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ आइगन वैल्यूज, मल्टीप्लिकेशन ऑफ आइगन वैल्यूज, मल्टीप्लिकेशन ऑफ आइगन वैल्यूज इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। मल्टीप्लिकेशन ऑफ आइगन वैल्यूज इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। देखो सॉल्व करके इसको, आपके पास में जो आइगन वैल्यूज है वो क्या निकलती, 6 × -1, 6 × -1 क्या हो रहा, -6, डिटरमिनेंट कितना आया था, -6 आया था। मतलब प्रॉपर्टी रिलेट करती, प्रॉपर्टी रिलेट करती
दूसरी प्रॉपर्टी क्या बताया, मल्टीप्लिकेशन ऑफ आइगन वैल्यूज इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। तो ये प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि आपको डिटरमिनेंट के थ्रू भी आइगन वैल्यूज डायरेक्ट निकल जाने को ना, इतना अगर आप 3/3 के अंदर अपन इक्वेशन बना देंगे तो यहाँ x क्यूब बनेगा, x क्यूब क्या फैक्टर नहीं निकाल पाओगे इतनी आसानी से। इसीलिए 3/3 के मैट्रिक्स को नॉर्मली अपन इस प्रॉपर्टी से ही सॉल्व करते हैं। कोई भी आइगन वैल्यूज की मल्टीप्लिकेशन एडिशन मतलब ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, और मल्टीप्लिकेशन ऑफ आइगन वैल्यूज मतलब डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, देखो एक 3/3 में कॉलम देता और वहां इस प्रॉपर्टी को रिलेट करके आपको बताता और आपको सॉल्व करके दिखाता कि ये प्रॉपर्टी कैसे 3/3 के मैट्रिक्स में रिलेट होगी। वीडियो को पॉज करके ये सब लिख लेना अच्छी से, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। एक 3/3 के कॉलम बता रहा है, इसके ऊपर से बताऊंगा कि ये प्रॉपर्टी कैसे रिलेट होती। देखो एक मैट्रिक्स दिया है 2 -2 3, 2 -2 3, उसके बाद में -2 -1 6, -2 -1 6, 1 2 0 1 2 0। इसमें क्या बोला है, इससे बोला है वन ऑफ द आइगन वैल्यू इज 3, देन फाइंड द अदर टू वैल्यूज। मतलब वन ऑफ आइगन वैल्यू इज 3। एक मतलब इसमें 3/3 के ऑर्डर में कितने वैल्यू मिलेंगे, अपने को आइगन वैल्यूज 3 मिलेंगे ना। 3/3 के मैट्रिक्स के ऑर्डर में अपने को 3 आइगन वैल्यूज मिलेंगे, उसमें की एक आइगन वैल्यू दी है अपने को 3, उसमें की एक आइगन वैल्यू दी है 3। फाइंड द अदर टू, फाइंड द अदर टू। तो बाकी दो आइगन वैल्यूज आपको निकालने की है, ठीक है। तो देखो कैसे निकालेंगे अपन। यहाँ मैं प्रॉपर्टी लगाऊंगा कि 3/3 का मैट्रिक्स सॉल्व करना और उसके आइगन वैल्यूज निकालना ये बहुत डिफिकल्ट है, और आपको तीनों निकालने भी नहीं है, आपको सिर्फ दो ही निकालने हैं, क्योंकि आपके पास में एक दी हुई है। इसका ऑप्शन दिया था आप लोगों को, देखो ऑप्शन दिए हुए 2 - 5, पहला ऑप्शन है 2 - 5, दूसरा ऑप्शन है 3 - 5, म्हणजे एक वैल्यू 3 एक वैल्यू -5, तीसरा ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन है 2, 5, और चौथा ऑप्शन है 3 5। तो देखो आप लोगों को ऑप्शन के ऊपर सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि आप अगर इसको बाय डिफॉल्ट सॉल्व करने की कोशिश करोगे नहीं चलेगा, एक एक ऑप्शन को ट्राई करके आपको सॉल्व करना पड़ेगा। देखो क्या बोलते हैं प्रॉपर्टी, क्या बोलती है अपने को, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू एडिशन ऑफ आइगन वैल्यूज। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू एडिशन ऑफ आइगन वैल्यूज। तो ट्रेस मतलब कितना है, देखो 2 - 1 + 0। ट्रेस मतलब क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट का एडिशन, मतलब इस डायगोनल एलिमेंट का एडिशन 2 - 1 0। समझो मैंने 3 आइगन वैल्यूज को मैं नाम दे दिया डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3। 3 आइगन वैल्यूज को मैं नाम दे दिया डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3, मतलब डेल्टा 1 + डेल्टा 2 + डेल्टा 3। ठीक है, कितना हो रहा है -1, 2 - 1 सॉरी 1, 2 - 1 1 इक्वल टू ये 2 - 1 0 ही है ना। हाँ, अब ये डेल्टा 1 एक वैल्यूज मतलब एडिशन ऑफ आइगन वैल्यूज, आपको तीन में से कोई भी एक वैल्यू दी हुई है। सपोज मेरे को डेल्टा 1 दिया हुआ है 3 और बाकी दो आइगन वैल्यूज अपने को निकालना है, तो 3 से लेके आगे अपन -3 हो गया, डेल्टा 2 + डेल्टा 3 कितना हो गया -2, डेल्टा 2 + डेल्टा 3। अब इसका आंसर और इन दोनों का आंसर प्लस सेम आना चाहिए ना। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू क्या होता है, आइगन वैल्यूज। तो ये जो इधर का लेफ्ट हैंड का आंसर है मस्ट बी इक्वल टू राइट हैंड का आंसर। तो आप आपके पास में दो वैल्यू दी है, देखो यहाँ पुट करके देखो और इन दोनों की सम करो और वो -2 आती है, तो जो ऑप्शन यहाँ डालोगे आप उसका आंसर अगर -2 आ गया मतलब वो ऑप्शन करेक्ट है। देखो पहले ट्राई करते हैं 2 और -5। 2 - 5 कितना आता है, -3 आता है। 2 - 5 कितना आएगा, -3। यहाँ कितना है -2, मतलब ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। ये ट्राई करते 3 - 5 कितना आ रहा है -2, 3 - 5 कितना आ रहा है -2, इधर कितना है -3, मतलब ये ऑप्शन बढ़ जाता, ये ऑप्शन बढ़ जाता। और फिर चेक करो होता है कोई और, 2 + 5 7 नहीं होता, 3 + 5 8 नहीं होता, मतलब एक ही ऑप्शन करेक्ट है इसके अंदर सेकंड नंबर का। मतलब जो इधर का आंसर है -2, तो यहाँ डालना पड़ेगा आपको 3 और ये डालना पड़ेगा +-5 मतलब -5 -2 इक्वल टू -2। तो आपके दो वैल्यू कौन से आ गए, एक 3 आ गई, एक -5 आ गई। दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन। आपका एक आइगन वैल्यू आ गया 3 और एक आइगन वैल्यू आ गया -5। तो इस तरह से आप लोग ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर इजीली कर पाए। क्यों, क्योंकि आपको प्रॉपर्टी पता थी कि एडिशन ऑफ आइगन वैल्यूज इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये आइगन वैल्यूज निकालने का तो एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अपन 2/2 का, ताकि आप लोग भी सॉल्व कर पाओ उसको।
ये क्वेश्चन लिख लो आप लोग, वीडियो को पॉज कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको आराम से समझ के लिख लो। घाई घाई में लिखो मत ताकि आपको समझ में ना आए, आराम से लिखो, समझ के लिखो ताकि आपको पूरा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए। ठीक है दोस्तों, देखो एक क्वेश्चन और लिखा है, एक क्वेश्चन है -5 टू 2 -2, -5 टू 2 -2, 2 बाय 2 का ऑर्डर है, मतलब इसका निकालना सिंपल जाएगा अपने को आइगन वैल्यूज। तो इक्वेशन कैसे बनेगा, x² माइनस ट्रेस, ट्रेस कैसे निकालते हैं अपन, एडिशन ऑफ डायगोनल एलिमेंट, -5 -2 कितना आएगा -7, एडिशन ऑफ डायगोनल एलिमेंट -5 -2 -7x प्लस डिटरमिनेंट निकालना, डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं, -5 इंटू -2 -2 इंटू 2 -5 -2 -10 -4 कितना आएगा डिटरमिनेंट -14, -5 -2 सॉरी -5 टू -2 प्लस 10 होगा, -5 इंटू -2 प्लस 10 होगा और -2 इंटू 2 4, तो ये कितना हो गया 6 आ गया। तो -5 टू -2 10 -4 6, ये हो गया 6। तो मतलब ये हो गया आपका इक्वेशन x² -7x + 6। फैक्टर बनाओ, आपको ऐसे फैक्टर बनाना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन 7 आना चाहिए, सॉरी मल्टीप्लिकेशन 6 आना चाहिए, और जो उसका वैल्यू है एडिशन है वो -7 आना चाहिए। तो x - 6 x - 1 -6 इंटू -1 प्लस 6 -6 -1 -7, तो क्या हो गया फैक्टर x - 6 x - 1, एक वैल्यू होगी 6 एक वैल्यू होगी 1, मतलब अपने दो आइगन वैल्यूज को क्या हो गया प्रॉब्लम के अंदर, अवर टू आइगन वैल्यूज ऑफ दिस प्रॉब्लम आर 6 एंड 1। अगर दोनों पूछिए दोनों लिखो, हाईएस्ट पूछिए 6 लिखो, लोएस्ट पूछिए 1 लिखो, जो भी क्वेश्चन में पूछा है वो आप लिख सकते हैं। तो देखो 2 बाय 2 का बता दिया मैं आपको, 3 बाय 3 का बता दिया, प्रॉपर्टीज बता दी। प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि 3 बाय 3 के मैट्रिक्स नॉर्मली सब आइगन वैल्यूज नहीं पूछते। 3 बाय 3 के मैट्रिक्स में एक आधा आइगन वैल्यूज दिया रहता और आपको कोई भी दो निकालना पड़ता, तो आपको वहां प्रॉपर्टी ही यूज करना पड़ेगा, तो आप एकदम इजीली सॉल्व कर पाओगे उसको। ठीक है दोस्तों, तो आज जो पढ़ाया उसके ऊपर 1 मार्क फिक्स है एग्जाम में, आइगन वैल्यूज निकालने के लिए क्वेश्चन आता ही आता है। तो इस लेक्चर को पूरा देखो, बिल्कुल मिस मत करो, और जो लोग हमारे चैनल से नए जुड़ रहे हैं आज वो लोग प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और इसके और ज्यादा एग्जांपल्स आपको चाहिए होंगे तो प्लीज टेलीग्राम चैनल पे हमारे ज्वाइन हो जाओ ताकि आपको वहां सारे एग्जांपल्स मिल सके। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, और इसका प्रीवियस लेक्चर जो है बेसिक मैट्रिक्स का, उसका भी लिंक आई बटन पे दिया हुआ है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, वो भी आप जरूर देख लो। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, आज के लिए इतना ही। अगले चैप्टर में, अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि इसका इनवर्स कैसे निकालते हैं, एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, रैंक ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं। ठीक है।